ओके, सो फेडेक्स कैसे बुक करवाया जाता है उसका प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ये सेम प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास लोकल में भी है और ये ऑपरेशंस एट escala.in के ड्राइव पर भी होगा। सबसे पहले हम फेडेक्स में लॉगिन करेंगे, शिपिंग में जाएंगे और शिप नाउ करेंगे। ये मैं अभी प्रोसेस पूरा फेडेक्स पे भी दिखा दूंगी, एक बार पहले ही डॉक्यूमेंट गो थ्रू कर लेते हैं। उसमें फिर अब इंपोर्ट शिपमेंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस ड्रॉप डाउन में से डिफॉल्ट होता है आउटबाउंड शिपमेंट। उसके बाद में डिलीवर टू में हम अपना एड्रेस चेक करेंगे कि एस्काला टेक का पूरा प्रॉपरली एड्रेस मेंशन्ड है कि नहीं। नेम, कंट्री, एड्रेस लाइन 1, पोस्टल कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी। और एक कंपनी जो है ये भी ऑटो फेड होता है, ये ऑटो हमने फीड कर रखा है एड्रेस बुक में। तो बस हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये अपने आप आ जाता है। बट इसमें कंपनी हमेशा अपने आप ही उड़ जाती है, तो कंपनी हमें डालनी होगी मैन्युअली। तो यहाँ पे जाके एस्काला टेक लिखना है, इज मैंडेटरी, ये जरूरी हमको करना ही है। रिसीव फ्रॉम में जिससे हमें रिसीव करना है, तो ये भी हमने एड्रेस बुक में डाल रखा है। हम सिर्फ इधर राइट हैंड साइड से सेलेक्ट करते हैं कि हमको किससे रिसीव करना है, मतलब कौन है हमारा शिपर। तो जैसे जूक के लिए कोल्टन के नाम से हमने सेव कर रखा है, तो सेव करते ही उसका पूरा एड्रेस सब कुछ यहाँ पे फिल्ड आ जाता है। अगर एड्रेस चेंज हो रहा है या कोई न्यू पर्सन आया है उस कंपनी में, जैसे पहले मॉली थी फिर बाद में चार्ल्स हो गया, तो ये हम एड्रेस बुक में भी अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर भी एड्रेस को मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में details of the sender will get auto populated, verify that once। हमें बस चेक कर लेना है कि सही सेंडर और रिसीवर के एड्रेसेस है कि नहीं। फिर आते हैं हम पैकेज डिटेल्स पे। ये इनवॉइस से हम लोग लेते हैं और जो डायमेंशंस हैं ये पैकिंग लिस्ट से लेते हैं। अ, तो इसको पहले देख लेते हैं। अ, जैसे ये एक इनवॉइस है जूक का। अब जूक के पैकिंग लिस्ट अलग है, वो मैं भी बता दूंगी। वो जनरली जूक की पैकिंग लिस्ट हम खुद क्रिएट करते हैं। बाकी जो भी ब्रांड्स हैं जैसे कि सिट्रॉन, इंटेरा, एटलांटिक, ये सब की पैकिंग हमें पैकिंग लिस्ट के नाम से अलग से मिलती है ब्रांड से ही। ये सब अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये है हमारा स्क्रीन पैकिंग का। इसमें हमें सिलेक्ट करना होता है योर पैकेजिंग और उसका कितने पैकेजेस हैं, लाइक कितने बॉक्सेस हैं। अगर 3 कार्टन्स हैं सपोज, अगर उनके तीनों के अलग अलग डायमेंशंस और वेट हैं, तो हम 3 अलग अलग एंट्रीज करेंगे। नहीं तो हम 3 कर देंगे और सबका वेट जैसे सपोज 36 LBS है, तो 36 यहाँ डालेंगे, इधर 3 डालेंगे, इधर LB सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमारा वेट किलोग्राम में है तो यहाँ पे किलोग्राम सेलेक्ट करेंगे और उसके डायमेंशन सेलेक्ट कर देंगे। इसमें भी हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे 21, 12, 5 ये पैकिंग लिस्ट से हमें मिल जाएगा, बट ये इंचेस में है, सेंटीमीटर्स में है, वो ढंग से हमें यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद में अ, उसके बाद में एक रेडियो बटन आएगा आइटम्स, जहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। और ये भी आइटम प्रोफाइल ऑलरेडी लोडेड भी होती है, तो उसके अंदर आइटम का HSN और उसकी कितना उसका इनवॉइस वैल्यू है, कितना उसका वेट है, वो हमें उसमें डालना होता है। तो हम वो प्रोफाइल को या तो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को लोड कर सकते हैं या हम न्यू भी बना सकते हैं। जैसे ऐड न्यू आइटम हमने किया। अब इसके अंदर ये ऐसे करके एक साइड में विंडो खुल जाएगी जिसमें हमें कमोडिटी का डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है, उसका HSN देना होता है, उसका नेट वेट कितना है, मतलब तीनों मिलाकर। जैसे सपोज अभी हमारे 3 कार्टन थे तो तीनों का मिलाकर वेट कितना हो रहा है, वो हमें यहाँ देना होता है। अगर 5 कार्टन है तो पांचों का मिलाकर कितना हो रहा है, और उसका यूनिट क्वांटिटी एज इन कितने बॉक्सेस हैं, कितने कार्टन हैं। जैसे सपोज 3 बॉक्सेस की अभी हम बात करें तो यहाँ पे हम 3 डालेंगे और यूनिट में पीसेस आएगा बिकॉज 3 पीसेस आने वाले हैं। तो उसकी कस्टम्स वैल्यू क्या है ये हमें इनवॉइस से पता चल जाएगी। और ये इम्पोर्टेंट है कि वो जिसमें भी है, यूरो में है या USD में है, तो वो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और कंट्री और टेरिटरी ऑफ मैन्युफैक्चर में अगर जैसे सिट्रॉन है तो चाइना आएगा, जूक है तो USA आएगा, एंड अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उसकी कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर भर देंगे।
ये सारे एचएसएन्स हैं। एचएसएन्स हम लोगों को जोहो से मिल सकते हैं। तो ये जोहो से, और सारे एचएसएन हम लोग जनरली नहीं डालते हैं, तीन चार जैसे सपोज 10 आइटम आ रहे हैं तो हम तीन चार के डाल देते हैं। एचएसएन्स काफियों के सिमिलर भी होते हैं, सेम भी होते हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। आ, और इधर वेट डालना होता है। ये वेट उतना ही होना चाहिए जितना हमने जब आइटम्स बनाए थे उस टाइम डाला था। अभी ये हम लोग और डिस्कस कर लेंगे जब हम फेडेक्स में कर रहे होंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस इस टाइम पे 7 थे तो 7 डाले। यूनिट पीसेस, कस्टम्स वैल्यू, उसमें जो सीआई में अमाउंट है लास्ट में वो ले लेते हैं, और उसकी यूनिट यूएसडी या फिर यूरो जो भी लेना है इसको सेव कर देते हैं फिर। तो अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से, और इसको हम सेव करके रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि हम लोग यही वाली, जब ये वाली पूरी आइटम प्रोफाइल लोड करेंगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगी, लेकिन तब हमें ये देखना है कि जब हम नेक्स्ट शिपमेंट कोई कर रहे हैं इसी ब्रांड का, तो आइटम प्रोफाइल तो आ गई, तो हम उसका एचएसएन और डिस्क्रिप्शन तो सेम रख सकते हैं, और मेड इन भी सेम रहेगा, लेकिन क्वांटिटी, वेट और कस्टम वैल्यू ये चेंज होगी हर इनवॉइस के हिसाब से, तो हम उसको अकॉर्डिंगली हमें डालना होगा। तो ये पूरा सेक्शन ऐसे दिखेगा। और अगर कंट्री यूएसए है तो एक और छोटा सा सेक्शन इनेबल होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन, ईईआई। तो ये सिर्फ जूक के लिए अभी होता है। जो हमारी 5 ब्रांड्स हैं, 6 ब्रांड्स हैं, एच डी एनीवेयर, अटलांटिक टेक्नोलॉजी, सिट्रॉन, इंटेरा, जूक एंड पैरेट, उसमें से सिर्फ हमें ये ईईआई, क्योंकि हम लोग एटलांटिक का कभी इससे हमने मंगवाया नहीं है फेडेक्स से अभी तक, तो सिर्फ अभी तक जूक ऐसी है जो मैन्युफैक्चर्ड इन यूएस है। तो सिर्फ उस, जब यूएस होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, तो अपने आप ये सेक्शन इनेबल्ड हो जाता है। उसमें हमें सेलेक्ट करना है फाइलिंग ऑप्शन में, नो ईईआई ऑब्लिक एसईडी रिक्वायर्ड। उसके बाद में उसका एग्जेम्पशन नंबर डालना होता है, तो वो हमें ये वाला नंबर डालना है, नो ईईआई 30.37 F। ये इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया है कि कहाँ से ये वैल्यू हम उठाते हैं। और उसके बाद में फिर हमें शिपमेंट पर्पस में पर्सनल यूज डालना होता है। और फिर इनवॉइस फॉर कस्टम्स में आई विल क्रिएट माय ओन इनवॉइस सेलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पर हमारी कंपनी जो भी ब्रांड का सीआई हमें इशू हुआ है वो इधर हम अटैच करते हैं, और वो पीडीएफ में ही अटैच करना होता है। फिर उसके बाद में राइट साइड पे सर्विस डिटेल्स और शिप डेट जेन आता है। तो सर्विस ड्रॉप डाउन में हमें फेडेक्स इंटरनेशनल प्रायोरिटी या इकोनॉमी डिसाइड करना होता है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ उनका क्या रेट आ रहा है, क्या अर्जेंसी आ रही है। जनरली पुलकित हम लोग को बताते हैं कि इकोनॉमी से मंगवाना है, प्रायोरिटी सर्विस से मंगवाना है। प्रायोरिटी एज द नेम सजेस्ट महंगा होता है, इकोनॉमी थोड़ा सा चीपर होता है। ये वॉल्यूमेट्रिक वेट के बारे में है। इसका इतना ज्यादा कुछ यहाँ पर रोल नहीं है, ये जस्ट बाद में जो हमारे पास बिल आता है उसको ट्रैक करने के लिए होता है, बिकॉज हम लोग जो वेट डालते हैं हो सकता है फेडेक्स वो वाला वेट नहीं लेके कुछ और वेट दिखाए। तो वो क्या करता है फेडेक्स की, एक तो एक्चुअल वेट होता है सपोज 108 LPS, और एक होता है कि हमारे 3 बॉक्सेस थे, अब उनका वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना आ रहा है। मे बी अगर वो 120 आ रहा है, तो फेडेक्स इन दोनों में से एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट में से कोई भी एक चीज लेता है, और वो ज्यादा वाली चीज लेता है। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है तो वो कंसिडर करेगा, अगर एक्चुअल वेट ज्यादा है तो वो कंसिडर करेगा। तो इसीलिए हो सकता है हमको जब भी पूरी बुकिंग करवाने के बाद में एंड में हमको ओवरऑल वेट ज्यादा दिखे, तो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक वेट। उसका ये कुछ फॉर्मूले होते हैं वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेट करने के, तो लगभग लगभग इसके आसपास ही हमारा वेट आता है पूरे कार्टन का। उसके बाद में पिकअप ड्रॉप ऑफ सेक्शन होता है, उसमें हमें शेड्यूल न्यू पिकअप करना होता है। उसका टाइमिंग हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट पॉसिबल टाइम के बीच में हमको जो सही लगता है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मे बी 2 दिन बाद का पिकअप रखना है, तो ये जो भी डेट है उसमें किस टाइम से किस टाइम के बीच में पिकअप रखना है। ये टाइम वहां का टाइम होता है, लोकल टाइम जहां से पिकअप होना होता है। तो ये इतना मैटर नहीं करता है, हम लोग जनरली अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्टिंग और एंडिंग ही रख देते हैं, ताकि उस विंडो में कभी ना कभी तो पिकअप हो ही जाए। फिर एक बिलिंग डिटेल्स आता है, उसमें हमें
दो ड्रॉप डाउन मिलते हैं, बिल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू और एक बिल ड्यूटीज टैक्सेस एंड फीस टू। दोनों में हमें माई अकाउंट सेलेक्ट करना होता है और फिर फाइनलाइज पे हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग फिर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, उससे हमारे पास लेबल्स जनरेट होके आ जाते हैं। वो लेबल्स हमें हर बॉक्स पर एक एक लेबल बनाना होता है। सपोज इस केस में 7 बॉक्सेस थे तो 7 लेबल्स जनरेट हुए होंगे और उन वो 7 लेबल्स ईच बॉक्स पर शिपर जो है वो लगाएगा और फिर पिकअप होगा। तो ये लेबल्स हमें बनाने के बाद में अपने शिपर को सेंड भी करना होता है। सिट्रॉन को हम व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, बाकियों को हम लोग इवन इंटेरा को भी व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, बट चूक हो गया या एटलांटिक हो गया इनको हम लोग मेल पे सेंड कर देते हैं। ये है नेक्स्ट पेज, इस पे एक ट्रैकिंग आईडी आता है, एक पिकअप आईडी आता है। तो ये दोनों हम लोग आइडियली शिपर के साथ शेयर भी कर देते हैं कि आप भी अपने साइड से कोऑर्डिनेट कर लो इन दोनों आईडीज। ये आईडीज हैं, ये ट्रैकिंग आईडी है, ये पिकअप आईडी है और ये लेबल्स हैं, तीनों चीजें हम उनके साथ शेयर कर देते हैं। अब ये लेबल्स भेजने के लिए हम लोग एक मेल डाल देते हैं। ये वही चीज वापस बता रखी है मैंने, क्या मेल का टेक्स्ट होना चाहिए, पूरा एक सैंपल डाल रखा है। उसके बाद में हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर हमारा ओवरऑल वेट जो है वो 51 या 71 केजीज, इट्स 71, 51 नहीं है, 71 केजीज से ऊपर आता है तो हम इस तरीके से नहीं बुक करवाते हुए पहले हम विक्रांत या जो भी हमारा अकाउंट हैंडल कर रहा है फेडेक्स से, उससे स्पॉट रेट लेते हैं और फिर वो हमें स्पॉट रेट देता है और फिर वहीं से ही बुकिंग होती है। अगर हमारा ये ध्यान रखना है हमें कि अगर 71 केजीज से ज्यादा वेट है तो हमें स्पॉट रेट के लिए मेल करना है विक्रांत को। उसका ये आईडी है vikrant.bhola@fedex.com और उसको उसे स्पॉट रेट लेनी है और फिर ये पूरा जो प्रोसेस है वो वही वो लोग ही बुक कर देते हैं। हमें ये करने की जरूरत नहीं होती, ये पूरा जो भी डॉक्यूमेंट और जो डिस्कशन हम लोग अभी कर रहे हैं, तो 71 केजी से अगर ऊपर है वेट हमारा ओवरऑल तो हमें इस प्रोसेस से नहीं करवाना है, हमें स्पॉट रेट के लिए मेल करना है। और ये मास्टर एडब्ल्यूबी नंबर होता है। अब जो हमारे 7 लेबल्स जनरेट हुए हैं वो हर लेबल इस तरीके का दिखेगा। एक पे मास्टर लेबल होगा, बाकी सारे जो हैं वो उन पे कुछ और इसी टाइप का नंबर होगा। इतने ही 12 डिजिट्स होंगे लेकिन वो नंबर अलग होगा। तो हमें ट्रैक करने के लिए मास्टर से करना होता है, बट हाँ कई बार ऐसा होता है कि सात में से 3 बॉक्सेस आ गए, 4 बॉक्सेस किसी और फ्लाइट से आ रहे हैं, तो हमें हर एक का एडब्ल्यूबी नंबर फिर डाल डाल के देखना होता है कि कौन सा वाला लैंड कर गया है, कौन सा वाला नहीं आया है। और कई बार ऐसे जब आधा अधूरा शिपमेंट आता है तो डिलेज भी होते हैं फेडेक्स की तरफ से हमें सामान पहुंचाने में, डिलीवरी में। उसके बाद में फिर फेडेक्स को हमें पेमेंट करना होता है विद इन 15 डेज। उसके बाद में वो पेमेंट करने के बाद हमें फेडेक्स को एक एक्सेल फॉर्मेट में ये देना भी होता है। फेडेक्स पे एडवाइस करके एक आईडी है, उसको ये भेजना होता है कि हमने ये पेमेंट कर दिया तो प्लीज अप्लाई दैट पेमेंट। अगर हम लोग वो नहीं करते हैं तो फिर हमारे अकाउंट की क्रेडिट लिमिट रीच हो जाती है और वो ब्लॉक हो सकता है। ये उसका फॉर्मेट है पे एडवाइस को सेंड करने का। अब जैसे ये वाला था नो एसएसआई, ये यूएस का है तो इसलिए ये वाला सेक्शन आया, इसमें हमने ये भरा, नेक्स्ट ये भरा और ये ऑटो फिल्ड होता है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। ये पूरा फॉर्म भरा हुआ एक बार दिखा रही हूँ मैं। जैसे इसमें दो अलग अलग पैकेजेस हैं क्योंकि आ, इसमें मैंने दो अलग अलग भरे, बट आइडियली यहाँ पर ही हम दो कर देते क्योंकि इनका दोनों का वेट भी सेम है, डायमेंशंस भी सेम है, तो हमें दो अलग अलग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं थी। ये है शिपर की एड्रेस का स्क्रीन। ये है हमारा एड्रेस स्क्रीन, इसमें मैंने स्कारलेट मैनुअली भरा है, ये हमें हमेशा याद रख के भरना होगा। ये आइटम्स में हम लोग जब प्रोफाइल या तो एग्जिस्टिंग यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था तो हम लोड आइटम प्रोफाइल करेंगे, नहीं तो हम ऐड न्यू आइटम करेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन मैनुअली भर देंगे।
यहाँ पे कोई फाइनल रेट हम देख लेंगे। इससे जनरली 4-5-6 हज़ार रुपये ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि एक्चुअल वेट वगैरह जब देखते हैं तो इतना कभी भी नहीं आता है। इससे कुछ 4-5 हज़ार रुपये फ्रेट के भी वो लोग ज्यादा लेते ही हैं, फेडेक्स। यहाँ से इम्पोर्ट शिपमेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब एक बार फेडेक्स की वेबसाइट पे चलते हैं। इस पे लॉगिन होता है, उसके बाद में एक हमारे पास एक वो आता है, ओटीपी आता है। उससे हम लोग लॉगिन करते हैं। ये मेरे पास फोन में आ गया है ओटीपी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। 171555। हम्म। तो ये हमारा होम पेज होता है फेडेक्स का। यहाँ पे हम लॉग्ड इन हैं। शिपिंग में जाएंगे हम सबसे पहले, शिप नाउ। अब इधर आउटबाउंड शिपमेंट आ रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए हम इसमें जाके स्पेसिफिकली इंपोर्ट शिपमेंट पे क्लिक करेंगे। अब डिलीवर टू में हमारा एड्रेस आता है, लेकिन जब हम इसको बड़ा करते हैं तो कंपनी हमेशा ब्लैंक हो जाती है। तो हम इधर मैन्युअली जाके ये लिखेंगे। बाकी चेक कर लेंगे कि हमारी बाकी सारी डिटेल्स ठीक से आ रही हैं कि नहीं। जैसे रिसीव फ्रॉम, ये हमारी एड्रेस बुक का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो जिनसे भी हम लोग रेगुलरली मंगवाते हैं, जो भी हमारे शिपर्स हैं, उनके आईडीज, उनके डिटेल्स हमें मिल जाएंगे। जैसे हम लोग ये जूक का है, चार्ल्स सिट्रॉन का है, ये एटलांटिक का है, विवियन फोशान से लैफे की है, और वी चैंग एटलांटिक के हैं। तो हम जनरली से हम लोग मोस्टली मंगवाते हैं सिट्रॉन का सामान और जूक का सामान फेडेक्स से। तो हम लोग इसको बस ऐड कर देंगे, तो उनके पिकअप एड्रेस पूरा के पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने एक टाइम डाला था, और हम चाहें तो उसको सेव एज अ न्यू सेंडर भी कर सकते हैं, या अगर हमें कुछ अपडेट करना है सेंडर का तो हम उसको चेंज करके अपडेट इन एड्रेस बुक भी कर सकते हैं, उसको डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। तो ये चेक कर लिया हमने। उसके बाद में पैकेजिंग डिटेल्स। तो यहाँ पर योर पैकेजिंग होना चाहिए। अब आपके कितने पैकेजेस हैं, जैसे मैंने बताया, अगर 3 पैकेजेस हैं, इनका सबका वेट है 36 LB या केजी, जो भी, सपोज LB है, और डायमेंशन है 24 बाय 24 बाय 12।
तीनों का अगर सब कुछ सेम है तो हम इधर ही 3 कर देंगे। अगर दो का ऐसा है और एक का कुछ और है डायमेंशन, तो हम इसको दो करके ऐड न्यू पैकेज करके, और एक का है जैसे सपोज 18 kg, 18 lbs, और यहाँ पर कुछ अलग है 12, 24 एंड 18, whatever it is, इस तरीके से हम डाल देंगे। तो ये टोटल वेट आया 90 lbs और टोटल पैकेजेस आए 3। अब उसके बाद में पैकेज कंटेंट्स में हम लोगों को आइटम्स हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं, आइटम्स पे होगा ऐड न्यू आइटम या लोड आइटम टेम्पलेट। तो ऐड न्यू आइटम करेंगे तो भी हमारे पास ये विंडो खुलेगी जिसमें हमको सारी की सारी चीजें डालनी पड़ेंगी। डिस्क्रिप्शन क्या है आइटम का, उसका HSN क्या है, टोटल वेट जनरली हम लोग वहीं से ही डालते हैं। जैसे पहले 90 आया था तो यहाँ 90 डाल देंगे। जो भी यूनिट है, क्वांटिटी 3 रहेगी हमारी इस केस में, यूनिट पीसेस ही रहेगा। कस्टम्स वैल्यू जो भी हमारा इनवॉइस में वैल्यू है टोटल वो, और उसका यूनिट क्या है, USD, यूरो या वट एवर इट इज, एंड कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि हम लोग एग्जिस्टिंग मतलब मोस्टली आइटम्स हम मंगवाते ही रहते हैं, तो हमने उसकी प्रोफाइल बना रखी है। तो हम लोग लोड आइटम टेम्पलेट करेंगे। अब जैसे इसमें एटलांटिक की बनी हुई है, सिट्रॉन की है, जूक की है, सपोज हम जूक ही मंगवा रहे हैं अभी। तो ये स्ट्रीमिंग एम्पलीफायर अपने आप आ गया, क्योंकि हम जूक जूक से जनरली स्ट्रीमिंग एम्पलीफायर ही मंगवाते हैं। उस पर HSN कोड ये होता है। टोटल वेट अब पुराना कहीं का लिखा हुआ होगा, बट अभी हमने देखा 90 था तो हम यहाँ पे भी 90 डाल देते हैं। 90 lbs क्वांटिटी थी हमारी 3 पैकेजेस। और कस्टम्स वैल्यू हमारे जो भी इनवॉइस में है, सपोज 4500 ही है या 5000 कर देते हैं इसको, जो भी हमारी उसमें वैल्यू रही होगी। और INR नहीं था, वो होगा ऑब्वियसली USD में। तो यहाँ से हम USD सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है जूट के मटेरियल की, तो इसलिए US आ रहे हैं। अब हम ऐड क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये 90 LB यहाँ पर है, 90 LB यहाँ पर भी है, और टोटल पैकेजेस 3 हैं। टोटल पैकेजेस हमारे यहाँ पर भी 3 हैं जो हमने डाले हैं। शिपमेंट पर्पज में हमेशा हमें पर्सनल यूज सेलेक्ट करना होता है। हाउ वुड यू लाइक टू कंप्लीट योर कमर्शियल इनवॉइस, आई विल अपलोड माई ओन इनवॉइस। और इसमें जाकर हम लोग अपलोड फाइल में जाकर और अपनी इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं। सपोज ये जो कि मेरे पास पुरानी इनवॉइस पड़ी हुई है तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद में राइट हैंड साइड पर हम लोग आते हैं, शिप डेट 23rd मई, जो कि आज का डे है। अगर हम चाहें तो उसको जैसे 3 दिन बाद का करना है तो वट एवर इट इज, हम लोग अप टिल 1 वीक तक का प्री बुक कर सकते हैं। फिर सर्विस, जैसे मैंने बताया था, प्रायोरिटी इकोनॉमी, प्रायोरिटी सपोज हम लोग ले रहे हैं, और फिर हम लोग उसको कंपेयर रेट्स कर देते हैं। तो इसमें हमें दोनों का बता देगा ट्रांजिट टाइम कि 23rd को चल के, शिप डेट अगर 23rd है तो प्रायोरिटी में आपको ये मिल जाएगा इतने में, एंड 28 मई को, और इकोनॉमी में मिलेगा 30th मई, और इतना अमाउंट होगा। बट ये डेट्स जनरली थोड़ी एक्सटेंड होती हैं, कभी रेयरली ये लोग इस डेट पर डिलीवर कर पाते हैं। इससे +3-4 डेज ऑन एन एवरेज लेके चलना होता है। तो जैसे हम लोग सपोज प्रायोरिटी कर लेते हैं इसमें सेव, और फिर उसके बाद में पिकअप ड्रॉप ऑफ, इसमें हम लोग जनरली करते हैं शेड्यूल न्यू पिकअप, बिकॉज हमारा एक्स वर्क्स रहता है तो हम लोग उनके शिपर के डोर से हमारा सामान पिकअप होता है। पिकअप डेट में अब जैसे कल होगा नहीं शायद पिकअप, तो अब नेक्स्ट अवेलेबल डेट जो है वो 25 मई की ही आ रही है, बिकॉज अब आज सैटरडे हो गया है तो सैटरडे संडे बंद रहेगा वहां पर। अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, इसमें हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जनरली हम सबसे अर्लीस्ट पॉसिबल, क्योंकि दिन भर में ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, फेडेक्स वाले और जो हमारा एज जो शिपर है वो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे और वो लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि 8 AM पर वो सीधा पहुंच ही जाएंगे। तो बट जनरली हम लोग डाल सकते हैं ये इसका पिकअप एड्रेस है जो उसने यहाँ से उठाया होगा। और सॉरी, मैंने यहाँ पर एड्रेस तो ले लिया है चाइना का, लेकिन नीचे मैंने सारी डिटेल्स जूक की डाली है, बट दैट्स ओके। कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि प्रोसेस क्या है वो दिखाना था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू माई अकाउंट, यहाँ पर भी हमें माई अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। बिल, ड्यूटीज, टैक्सेस एंड फीस टू। और फिर उसके बाद में इधर जनरली यहाँ पर पुलकित का आईडी रहता है, हम इसमें हम मैं मेरा भी आईडी जनरली डाल देती हूँ, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि अभी किस स्टेज में है हमारा शिपमेंट। तो मैं रेसिपिएंट ईमेल आईडी में अपना आईडी डाल देती हूँ।
और लैंग्वेज इंग्लिश। और ये हर एक चीज का मुझे हर चीज नोटिफाई कर देगा ये इससे कि शिपमेंट हैज बीन क्रिएटेड, शेड्यूल्ड, पिक्ड अप, एस्टिमेटेड डिलीवरी अपडेट्स, डिलीवर हो गया है क्या, डिलीवरी एक्सेप्शंस कुछ हैं क्या। और फिर ये टोटल दिखा रहा है। अब जैसे आप इधर देखेंगे कि मेरा इधर 90 एलबी था, लेकिन यहाँ पे 136.7 एलबी हो गया चार्जेबल वेट, क्योंकि उसने वॉल्यूमेट्रिक वेट ले लिया है। डायमेंशनल वेट, बिकॉज ये डायमेंशनल वेट इज वॉल्यूमेट्रिक वेट, और वो क्योंकि हायर है एक्चुअल वेट से। एक्चुअल वेट इसका 90 था, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक इसका आया 136.7, तो इसलिए इसने ये हमेशा हायर वाला ही कंसिडर करता है। ब्रेक डाउन पे हम लोग देख सकते हैं इसका। जनरली मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ सो दैट कभी आगे रेफर करना हो, क्योंकि ये हमें फिर वापस नहीं मिलता है कि इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या था। इससे जनरली 5-6 हज़ार रुपए ज्यादा ये लोग हमसे चार्ज करते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक हमारे पास रिकॉर्ड रहना चाहिए, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट जनरली हम लोग लेके रख लेते हैं। अब अभी मैं इसको फाइनलाइज नहीं करूंगी बिकॉज आई डू नॉट हैव टू मेक दिस बुकिंग, बट अल्टीमेटली हम लोग इसको फिर फाइनलाइज पे क्लिक करते हैं। उससे एक लेबल जनरेट हो जाता है। वो लेबल हमें डाउनलोड करके और हमारे शिपर को भेजना होता है। एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट जूक। जैसे मैंने बोला था कि जूक के केस में हमें डायमेंशंस अपने आप करने होते हैं। तो जूक के डायमेंशंस, हाँ, तो उसमें इसके जूक के डायमेंशंस ऐसे होते हैं कि जूक में मेनली 3 या 4 प्रोडक्ट्स ही हैं। जूक 6, जूक प्लस और जूक 8। तो आज पहले उनका ये था कि एक ही डिवाइस आता था एक बॉक्स में, और जूक प्लस के लिए डायमेंशंस था 21x12x5 इंच, और 8 lbs इसका वेट था। और ओनली जूक हो जैसे जूक 6 या 8, तो उसके लिए डायमेंशंस थे बॉक्स के 19 बाय, फेडेक्स डेसिमल में लेता नहीं डायमेंशंस, तो 11 मानता है इसको क्योंकि 6 हो गया है, और इसको 7 मानता है, तो 19/11/7 और 9 lbs इसका वेट। बट बाद में उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि वो एक बॉक्स में 4 डिवाइसेस भेजते हैं आजकल। चाहे वो 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे प्लस हो, वो एक साथ 4 भेजते हैं। सपोज 2 6, एक प्लस और एक 8, तो भी वो इसी बॉक्स में भेजेंगे अगर 4 डिवाइसेस हो रहे हैं। तो अगर हम 2 ही डिवाइसेस मंगवा रहे हैं तो बात अलग है, बट जनरली हमारी डिवाइसेस भी इसके ही मल्टीपल्स में होती है। लाइक 4 हो गया, फिर कभी अगर 7 है तो भी वो 2 बॉक्सेस कर सकते हैं हम लोग। या अगर 5 डिवाइसेस मंगवा रहे हैं तो एक ये बॉक्स हो जाएगा और एक ये बॉक्स हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या डिवाइस है। तो और इस 4 वाले बॉक्स का इसका वेट हो जाता है विद द आइटम्स 36 lb, और इसका डायमेंशन रहते हैं 24x24x12 इंच। तो इसके हिसाब से हम खुद इसका पैकिंग निकाल लेते हैं जूक की। आजकल हम एक नया डिवाइस भी मंगवाने लगे हैं, ऑडियो मेट, बट वो बहुत छोटा सा है, तो वो मोस्टली इन बॉक्सेस में ही अकोमोडेट हो जाता है। नहीं तो हम लोग फॉल्टन जो जूक के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे हम लोग पूछ लेते हैं कि इसके डायमेंशंस बता दो, तो वो अलग से पैकिंग लिस्ट नहीं भेजते हैं, बट वो बता देते हैं कि ठीक है, एक बॉक्स 2 बॉक्सेस ऐसे वाले होंगे, एक बॉक्स ऐसे वाला होगा, या फिर कोई नए तरीके का बॉक्स है तो वो भी वो बता देते हैं। और सिर्फ झुक के केस में हमें वो SEI जो बताया था मैंने वो करना होता है, उसमें 30.37 F लेना होता है हमको। ये EEI, नो EEI 30.37 F, ये हमें सेलेक्ट करना होता है। So this is the entire process of booking FedEx for imports.